नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और यहाँ हम लोग स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे। स्वाध्याय न किया जाए ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारे वीतरागी संतों ने कुछ काल ऐसे बतलाए जिस काल में स्वाध्याय न किया जावे। बहुत सारी चर्चा हुई। महाराज साहब ने यहाँ कहा, भाई स्वाध्याय करना हानिकारक कैसे हो सकता है, स्वाध्याय अहितकारी कैसे हो सकता है, स्वाध्याय करने से किसी जीव को नुकसान कैसे हो सकता है। आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि स्वाध्याय करने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। साहब शास्त्रों में लिखा है, कालाचार की चर्चा की है, काल के बारे में कहा है, सम्यक ज्ञान के अंग के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कही है। तो हमें ये विचार विवेक तो होना ही चाहिए कि कब पढ़ना और कब नहीं पढ़ना, है ना, कब जनवाणी का अध्ययन करें कब नहीं करें, इसके बारे में बहुत विचार होने चाहिए। यद्यपि इस मुद्दे पर पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की जा चुकी है, लेकिन आज फिर एक असज्जाय के संदर्भ में चर्चा प्रसंग थोड़ा सा यहाँ उठाया है। प्रसंग बहुत ही अच्छा है, उपयुक्त भी है और उस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ सिद्ध भी किया है, घटित भी किया है, बहुत अच्छे ढंग से उसे समझाया भी है। माने मुझे लगता है कितना तार्किक विवेचन इन्होंने प्रस्तुत किया है। हम आप जैसे लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना, अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायित पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। हैं, अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी अवस्था क्यों नहीं हो, आप मुख से उच्चारण नहीं करें, लेकिन आप उसको मन में चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आप ध्यान करें, चिंतन करें, विचार करें। ये सब विचार चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। ये प्रश्न उठाया है, कल हमने जो चर्चा की थी उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। मैंने कल हमने जो 5 प्रकार के स्वाध्यायों की चर्चा आपके बीच में की थी, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। मैंने धर्मोपदेश देने वाले की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन यदि देने वाला जिम्मेदार नहीं है तो कम से कम सुनने वाले तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें कि भैया हम बराबर विचार पूर्वक उन बातों को सुने। मैंने सुनाने वाला कौन है, इस बात को ध्यान में रख करके चलें कि सुनाने वाले ने वाचना की है, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, उसके आमनाय है, क्या वो आमनाय करता है, माने उसको कंठस्थ है, मुखाग्र है, क्या इस तरह की बातें। ये बहुत विचार हमें सुनने के पहले करना पड़ेगा। हम चाहे जिससे चाहे जो बात सुनने के लिए तैयार हो जावें, ऐसा नहीं चलता है।
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम हमारी इस चूक की वजह से अनंत काल संसार परिभ्रमण करेंगे, इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, इसको हमें ही भोगना पड़ेगा। भाई साहब, कल हमने अंतिम चरणों में एक कुर्ता सिलने की बात कही थी, एक जैकेट की बात कही थी। आप सोचिए, यदि गलत दर्जी पकड़ लिया तो एक कुर्ता बिगड़ेगा, है ना। यदि गलत आँखों का डॉक्टर पकड़ लिया और एक आँख का ऑपरेशन कराना है तो एक आँख बिगड़ेगी सिर्फ, इससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं होगा। घुटने का ऑपरेशन कराना है और गलत डॉक्टर यदि पकड़ लिया है तो सिर्फ घुटना बिगड़ेगा, इतनी ही तो तकलीफ होगी ना। लेकिन यदि हमने गलत उपदेशदाता पकड़ लिया, हमने गलत गुरु पकड़ लिया, हम यदि अयोग्य व्यक्ति की शरण में बैठकर यदि हम बात सीखने समझने लगे और उसने यदि गलत चीज़ हमें पढ़ा दी, गलत चीज़ यदि हमने समझ ली, तो आप समझिए ये कुगुरु के लिए लिखा है इन्होंने, अपने भागचंद जी शाहजेठ साहब ने, उन्होंने लिखा कुगुरु यदि डसे तो ये अनंत भाव बिगड़ जाते हैं, इसके अनंत काल तक संसार में रुलता है फिर ये जीव। मैंने एक तरफ सर्प का डसना है और दूसरी तरफ कुगुरु का डसना है, दोनों में से कंपैरिजन करके बतलाया। मूल पंक्तियां हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर भी उद्धृत की है टोडरमल जी साहब ने। कुगुरु यदि डस लेगा, आप सोचो भाव बिगड़ गया, जन्म जन्मांतरों के अंदर दुख पाएगा ये जीव, इसको अंदाजा नहीं है जन्म जन्मांतरों के अंदर ये जीव कहाँ पहुँच जाएगा। आइए जैन साहब, इसलिए बहुत सावधानी, जनवाणी कब पढ़ना, किसके सानिध्य में पढ़ना, पढ़ाने वाले कौन हैं, योग्य गुरु हैं या नहीं, वेद विज्ञानी है या नहीं, मुख्योपचार विवरण, निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय अज्ञा, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, ये गुरु के लक्षण कह करके बतलाए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 4 नंबर का श्लोक है जिसमें कहा है ये मुख्योपचार विवरण, निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय अज्ञा, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। अरे निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हूँ, जगत में धर्म तीर्थ का प्रचार करने की भावना जिनकी हो, कमर कसी हो जिन्होंने, प्रभावना की भावना वाले हो, शिष्यों के प्रश्नों की बौछार को सहने वाले हों, अज्ञान को दूर करने वाले हों, इस तरह की बातें जिनके जीवन में हो, वे गुरु योग्य गुरु हैं। विषय कषाय में रचे पचे जीव धर्म सुनाने वाले नहीं होते हैं। विरक्ति की भावना होनी चाहिए, वैरागी जीवन होना चाहिए, निष्प्रही जीवन होना चाहिए, उसके बिना आराधना नहीं होती है, उसके बिना प्रभावना नहीं होती है। आराधना और प्रभावना के लिए योग्य गुरु का चुनाव बहुत अत्यंत आवश्यक है। खैर देखिए, स्वाध्याय के अकाल के संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं, वो तो धर्मोपदेश तक की बात हो गई। पढ़ना सुनना, पढ़ने के बाद पढ़ना सुनना तो एक साथ ले लिया वाचना में, फिर प्रचना में पूछने की बात ले ली, फिर चिंतन की बात कह ली, और फिर उसके कंठस्थ करने की बात कही, और फिर धर्मोपदेश की बात कही। देखिए 494 नंबर पेज पर शंका उठाई है, नीचे शंका दिख रही है। इस ग्रंथ में क्या कहते हैं, यह जाना कि सज्जाय और असज्जाय क्या है, स्वाध्याय और अस्वाध्याय क्या है, ये तो हमने जान लिया, परंतु यह नहीं मालूम हुआ कि असज्जाय सज्जाय का क्या मतलब है। असज्जाय सज्जाय क्या मतलब है? अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय, ऐसा अर्थ हुआ, उसका क्या मतलब है? समाधान, उपयुक्त स्वाध्याय के विघ्न के कारण अस्वाध्याय, जो स्वाध्याय था उस स्वाध्याय में जो जो विघ्न के कारण बनेंगे उन्हें हम कहेंगे अस्वाध्याय। स्वाध्याय में विघ्न के कारणों को अस्वाध्याय कहेंगे। अमित बढ़ जाते जी, माने उसे ऐसा कहेंगे जैसे विघ्न उत्पन्न हो रहा है, जैसे अकाल कहा है, जैसे दुष्काल कहा है, जैसे स्वाध्याय के लिए ऐसा कहा है कि भाई ये योग्य समय नहीं है, आप मत कीजिए इस समय में स्वाध्याय, आग लग रही है घर में, ऐसे ऐसे प्रसंग थे ना। भी नीचे भी कुछ शब्द दिग्ध आदि की चर्चा इन्होंने नीचे भी की है। प्रतिकूल परिस्थिति बहुत ज़्यादा है, चित्त बहुत ज़्यादा आंदोलित है, आकुलित है, घर में किसी का स्वर्गवास हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, भागम भाग चल रही है, तुम्हारे परिणामों में स्थिरता नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बतला दिया है, आप उसकी उधेड़ बुन में लगे हुए हो, तुम स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ लेकर के बैठ गए, तो आप विराधना ही करेंगे ऐसे समय में। और भी समझ लीजिए, ग्रहण आदित्य काल की बात कही, भूकंप की, बाढ़ की,
इस तरह की जो परिस्थितियां कही है, उन सब में सावधान रहने वाली बात है। हम ये नहीं, और उनमें भी कौन से शास्त्रों का नहीं करना, माने आप पूरी तरह से यदि इन सब चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे, पदम पाड़िया जी साहब, यदि हम पूरी तरह से स्वाध्याय से विरक्त हो जाएंगे तो फिर जो निम्न भूमिका वाले हैं उनको तो कुछ अवलंबन रहा ही नहीं ना, वो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए कौन से ग्रंथों को पढ़ना, कौन से ग्रंथों को नहीं पढ़ना, कालाचार के अंदर जो काल की सावधानी की, जो संधि काल में भी निषेध की चर्चा की है, उसमें सिद्धांत ग्रंथों का नहीं पढ़ना, तो वे सिद्धांत ग्रंथ कौन से हैं, ये सब चर्चाएं यहाँ खोली है, खुल करके सामने आई है, हम पढ़ रहे हैं। नीचे देखिए आप, उपयुक्त स्वाध्याय के विघ्न के कारण अस्वाध्याय काल शुद्ध आदि का अभाव बतलाया है। मैंने काल शुद्ध आदि का जब अभाव होता है तो स्वाध्याय में विघ्न हो जाता है, उसमें स्वाध्याय करना, उस विघ्न काल में स्वाध्याय करना, सो असज्जाय सज्जाय है। असज्जाय मतलब स्वाध्याय के विपरीत काल, असज्जाय ये स्वाध्याय के विपरीत काल है, इसे असज्जाय कहते हैं। असज्जाय स्वाध्याय के विपरीत काल, और सज्जाय ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय के विपरीत काल में स्वाध्याय कर लेना, ये असज्जाय सज्जाय है। शंका, यदि ऐसा है तो स्वाध्याय का नियत समय क्यों बतलाया है। अब समझना प्रश्न, ये प्रश्न क्यों उठा, आखिर ये चर्चा क्यों आई कि साहब स्वाध्याय के लिए अयोग्य काल कह दिया आपने बतला दिया कि भाई पहले नीचे पढ़ लेता हूँ, प्रश्न के उत्तर से भी थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी आपको। यदि ऐसा है तो स्वाध्याय का नियत समय क्यों बतलाया है। नियत समय का मतलब, नियत समय कह दिया कि भाई इस समय स्वाध्याय किया जाना चाहिए, इस समय नहीं किया जाना चाहिए, आप इस समय में करो, इस समय में करो, अयोग्य काल को छोड़ करके इस समय में आप स्वाध्याय करो, ये स्वाध्याय का काल है, इस समय स्वाध्याय होना चाहिए। तो फिर एक फिक्स टाइम हो गया ना, जैसे अपन लोगों ने भी स्वाध्याय का एक फिक्स टाइम बांध लिया ना, प्रतिदिन सुबह 9:20 पर हम प्रवचन शुरू करेंगे तो करेंगे ही, रात को रोजाना 8 बजे हमारे स्वाध्याय का समय है, तो वो योग्य समय है हमारे, तो हमने नक्की कर लिया ये स्वाध्याय का। तो यदि ये नियत समय बता दिया, तो अब इस नियत समय में किसी तरह की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होगी, तो फिर इस नियत समय का क्या होगा। यदि नियत समय बतलाया है तो फिर विघ्न आ जाने पर क्या ये नियत समय नियत नहीं रहेगा, कि इस नियत समय को टाल दिया जाए उस समय में। अब क्या करें। आप सोचिए, महामारी फैल रही है, अभी बीच में तो इस तरह की भी परिस्थितियां, प्रश्न आए थे मेरे पास में कि साहब अकाल के समय में नहीं पढ़ना चाहिए, महामारी के समय में नहीं पढ़ना चाहिए। तो महामारी तो 2 साल चली है, तो 2 साल तक स्वाध्याय नहीं करें, फिर क्या करें बोलो। आप समझ रहे हैं क्या प्रश्न क्या है, जिज्ञासा क्या है, कि भाई महामारी का समय भी तो अकाल है ना, और एक कितना बड़ा संकट, लोग मर रहे हैं, महामारी फैल रही है, चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है, युद्ध का समय है, और तुम स्वाध्याय लेकर के बैठे हो, तो फिर अब हम क्या करें। अब ऐसे महामारी के समय में स्वाध्याय नहीं करें। अरे ये महामारी थी ही नहीं, महामारी में जब स्वाध्याय के निषेध की चर्चा आगम कर रहे हैं, उस समय ये कह रहे हैं जो दृश्य आपने वहाँ उधर के देखे थे, पहले चाइना वगैरह के जो दृश्य आपने देखे थे ना भाई साहब, उसका नाम महामारी। यदि वैसी स्थिति हो जाए तो आप स्वाध्याय नहीं करें। कैसी स्थिति, चलते चलते लोग मर रहे हैं, सड़कों पर चलते चलते मर रहे हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के काल में, उस संस्कृति के काल में, सिंधु घाटी सभ्यता जिस तरह से नष्ट हुई, उस काल में जिस तरह की महामारी फैली थी, उस समय में स्वाध्याय का निषेध है, ऐसी महामारी के काल में। क्योंकि वहाँ तो ऐसा हो रहा है, आप सोच नहीं सकते किस तेजी से वो महामारी फैल रही है, किस तेजी से वो वायरस फैल रहा है। भोपाल गैस कांड जैसी स्थिति उस समय में, विस्फोट हो रहे हैं, धमाधम बम विस्फोट हो रहे हैं, धमाधम गिर रहे हैं, बमबारी हो रही है, और युद्ध हो रहे हैं, 2 देशों के बीच में गोलियां चल रही है, धमाधम चल रहा है। अब आपके मकान के बाहर आतंकवादियों ने घेर रखा है और गोलियां चला रहे हैं, और दम फायरिंग हो रही है, और तुम अंदर बैठ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ शास्त्र लेकर के, तो क्या कह रहा है, तो स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं। ये स्वाध्याय थोड़ी ना होता है। ऐसे संकट का काल है वो, दंगों का समय,
आग लग रही है चारों तरफ, त्राही त्राही मच रही है, मारे जा रहे हैं, मारो काटो ऐसी स्थिति हो रही है, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति हो रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय मुझे तो वो दृश्य, गदर के वो दृश्य ख्याल में आते हैं प्रारंभिक में, जो दिखाए ट्रेन में दौड़, ट्रेनें जो जिस तरह से लाशें भर करके आती थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने वाली। आप सोचिए वो जो दृश्य हैं उन्हें देख करके वो कैसे दृश्य होंगे। जलियांवाला बाग की स्थिति, आप जलियांवाला बाग में बैठे हुए हैं और चारों तरफ आग लगा दी गई है, लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो मैं शास्त्र लेकर के बैठा हूँ यहाँ पर, मैं तो स्वाध्याय करूँगा। मैं बोले स्वाध्याय का समय है ये स्वाध्याय का काल नहीं है, ऐसे समय में स्वाध्याय नहीं होता है। तो अभी तो फिर नियत समय क्यों बताया भाई साहब, बोलो नियत समय क्यों बताया? भाई साहब चश्मदीद गवाह हैं आप भोपाल गैस कांड के। अब क्या दृश्य होंगे वो, मतलब ऐसा लगता है अपन देख नहीं सकते। अब देख क्या नहीं सकते, अपने दिल तो वैसे बहुत कठोर हो गए हैं आज के समय में, क्योंकि रोज़ाना आए दिन इस तरह की घटनाएं देखते पढ़ते सुनते हैं, फिर भी कुछ असर ही नहीं होता है। देखिए और देखिए, तो फिर ये नियत समय क्यों बतलाया? फिर दिग्दाह के अंदर फिर उस नियत समय का क्या होगा? फिर यदि उस समय में ग्रहण हो गया तो फिर नियत समय का क्या होगा? आपका 9:15 बजे 9:30 बजे स्वाध्याय का काल है पंडित जी, और फिर उस समय में यदि सूर्य ग्रहण हो गया तो फिर नियत समय में क्या होगा? फिर उस नियत समय का क्या करें? जवाब दे रहे हैं, यह सूत्रों अंग पूर्वादि श्रुतों के वास्ते बतलाया है, एवं दिग्दाहादि में उन्हीं का पाठ मना है। यहां जिसका मना किया है अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, आपने सबने भुगती हैं वो सारी दशाएं देखी है, सबने भोपाल में रहते हुए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इसमें जो मना किया है, दिग्दाह के काल में मना किया है, ग्रहण के काल में मना किया है, ऐसी त्रासदी के काल में मना किया है, तो उसमें जो मना किया है वो मूल अंग पूर्वादि श्रुतों का मना किया है। आप अंग नहीं पढ़ें, सूत्र नहीं पढ़ें, पूर्व आदि मूल जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को नहीं पढ़ें, ऐसा लिखा है। बोले शंका लिखिए आगे, फिर देखो आप 495 नंबर पेज पे देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं इसमें प्रमाण क्या है? अस्वाध्याय काल में किसका स्वाध्याय वर्जित है? आप बतलाओ, समाधान तो करो। फिर यदि ये स्वाध्याय विरुद्ध काल कहा है कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो फिर कौन से शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करें? ये जो प्रकरण है बीच में बहुत चला था इस तरह का प्रकरण, मैं और ब्रह्मचारी यशपाल जी हम लोग बैठते थे स्वाध्याय के लिए, चर्चा करने के लिए बैठते थे, तो समय जो होता था वो ऐसा संधि काल जैसा बैठता था और फिर स्वाध्याय नहीं करें। फिर हमने उस प्रकरण को तलाशा धवल जय धवल आदि के आधार पर बहुत, तो उसमें फिर यही निकला जिस तरह की ये बातें कह रहे हैं ना, आप कहाँ तक छोड़ेंगे? आप किस किस को छोड़ेंगे? आप कुछ भी नहीं करें, फिर करें क्या? सोएं बैठ करके, आराम करें। एक जिनवाणी मिली है तुम्हारे को, सारे दुनिया के सब काम करते हैं और बाकी सब छोड़ देवे। नंद किशोर जी भाई साहब क्या करें बोलो? आप क्या करते हैं काटोल में, बतलाइए। कोई ऐसी परिस्थिति हो तो बंद कर दें सब, पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय पाठशाला सब सब बंद कर देवें। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा भाई साहब? ये तो प्राण है, आत्मार्थी की खुराक है, प्राण हरण कर लेने जैसा होता है। 15 दिन के लिए बंद कर दिया, 2 महीने के लिए बंद कर दिया, 6 महीने के लिए बंद कर दिया, 2 साल से चल रही है कोरोना की स्थिति, बंद करके बैठ गए आप। नहीं नहीं साहब, ये तो दुष्काल का समय चल रहा है, अकाल का समय चल रहा है। बहानेबाजों के लिए तो क्या कहें, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये पॉसिबल भी नहीं है, करना योग्य भी नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। देखिए अस्वाध्याय काल में किनका स्वाध्याय वर्जित है? देखो कहा है, आगम ग्रंथ है, आगम की विराधना नहीं होनी चाहिए, भगवान महावीर स्वामी की वाणी की विराधना नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझें तो सही, चिंतन तो है ही, लेकिन यदि ग्रंथ हाथ में है तो उसका भी निषेध नहीं है। वो ग्रंथ कौन सा, अब किसको ग्रंथ कहें और किसे ग्रंथ नहीं कहें? यानी सब मुनि राजों के लिखे हुए को ग्रंथ मानो, श्रावकों के लिखे हुए को ग्रंथ नहीं मानो, तो क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं माने? क्या नाटक समय सार को ग्रंथ माने या नहीं माने? कलश टीका पांडे राजमल जी की लिखी हुई को ग्रंथ माने या नहीं माने? छेड़ाला को ग्रंथ स्वीकार करें या नहीं करें? अब आप विचार कीजिए जरा, जो इनकी मूल रचनाएं हैं, फिर दादा की जितनी किताबें हैं, इनको ग्रंथ माने कि नहीं माने? ये आगम है या नहीं है? ये शास्त्र है या नहीं है?
बड़े दादा की जो उपन्यास हैं, बड़े दादा द्वारा लिखे गए गजब के उपन्यास हैं, जन सामान्य के पढ़ने के लिए हैं। बोलो पढ़ें या नहीं पढ़ें? इन भावों का फल क्या होगा, ऐसे क्या पाप किए, विदाई की बेला। मैं प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, मतलब दिनेश सिंघई जी साहब क्या करें? देखो लिख रहे हैं यहां, भैया ये जो अस्वाध्याय का जो काल का है, उस काल में जिसका निषेध किया है, ये मूल आगमों का निषेध किया है, ये इनका निषेध नहीं है। ये लिख रहे हैं समाधान, निम्न प्रकार प्रमाणों से यह बात सिद्ध करते हैं, काल शुद्ध्याम यद्यत सूत्रम पठ्यते तत्केनोक्तमत आह। क्या कह रहे हैं ये? मूलाचार पूर्वार्ध पृष्ठ 232 233 से 80 और 81 नंबर की ये गाथा को यहाँ प्रस्तुत करके प्रमाण कह रहे हैं। सुत्तम गणधर कहिदम तहेव पत्तेय बुद्धि कदिदम च सुद केवलीणा कथिदम अभिन्न 10 पूर्व कथिदम च तम पठिदुम सज्जाये णो कप्पदी विरद इत्थि वग्गस एतो अन्नो गंथो कप्पदी पढ़िदुम असज्जाये। लिख रहे हैं, सूत्रम गणधराद्युक्तम श्रुतः तद्वचनादयः स्वाध्यायः स्वकृतः काले मुक्त्यै द्रव्यादि शुद्धितः। अनगार धर्मामृत का भी प्रमाण दे दिया है। और पता है इनका अर्थ क्या लिखा है? नीचे अर्थ भी तो पढ़ेंगे तब तो विषय वस्तु क्लियर होगी। अर्थ को पढ़े बिना बात समझ में थोड़ी ना आएगी। अर्थ में क्या लिख रहे हैं ये अर्थ में लिख रहे हैं, गणधरों के द्वारा सूत्र कहलाता है। गणधरों द्वारा कहा गया सूत्र कहलाता है। पहला पूरा वाक्य पढ़ता हूं, फिर तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, जरा देखिए। गणधर प्रत्येक बुद्ध, श्रुत, केवली और 10 पूर्वधर द्वारा कहा गया ग्रंथों का समूह सूत्र कहलाता है। इसे सूत्र कहते हैं। बोलो, है ना? सूत्र नहीं पढ़ना, सूत्र नहीं पढ़ना, इसका अर्थ क्या है? गणधरों के द्वारा कहा गया जो हो उसका नाम सूत्र है, वो नहीं पढ़ना। प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध जो हैं ऐसे, उनके द्वारा जो कहा गया है वो नहीं पढ़ना। श्रुत केवलियों के द्वारा जो कहा गया है वो भी नहीं पढ़ना। बोलो, श्रुत केवलियों द्वारा भी नहीं पढ़ना। और 10 पूर्वधर द्वारा कहा गया ग्रंथों का समूह सूत्र कहलाता है, उसे भी मत पढ़ो। 10 पूर्वधर, 10 पूर्वधर कौन है? उनका कहा हुआ कहां उपलब्ध है आपके पास में? यदि इनको पढ़ने का निषेध किया है तो इसके निषेध में आप धवला का निषेध है, जय धवला का निषेध है, महाधवला का निषेध है, षटखंडागम का निषेध है, ऐसे मूल आगम ग्रंथों का निषेध है। अभी अभी लिख रहे हैं, भी नीचे देखो, चर्चा पूरी करूंगा, अभी सब बात ख्याल में आएगी। हमने उस अकाल कह करके हमने नए चक्र पढ़ने का मना कर लिया। हमने उसे अकाल कह करके हम क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ सकते हैं। हमने उसे अकाल कह दिया कि नहीं साहब ये तो अकाल है, तो इस अकाल के अंदर हम तो ये भी नहीं पढ़ सकते हैं जो सामने पुस्तकें हैं, ये छोटी छोटी सी पुस्तकें हैं। विदाई की बेला मत पढ़ो साहब, संस्कार पुस्तक है, इतना बढ़िया उपन्यास है, वो मत पढ़ो। आप गजब हो गया, आप कैसी बात कर रहे हो? इनका निषेध किया है क्या? आगम ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है, मूल ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। सूत्र जी पढ़ने का निषेध नहीं है, भक्तामर पढ़ने का निषेध नहीं है। अभी नीचे चल करके आने वाली है ये सारी चर्चा। और देखिए जरा गहराई से क्या क्या कह रहे हैं। 10 पूर्वधर कौन होते हैं? 10 पूर्वधर जानते हैं आप? 10 पूर्वधर कौन होते हैं? 10 पूर्वों के ज्ञाता। 10वें पूर्व का नाम कई बार कहता हूं मैं, 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। विद्यानुवाद 11 अंग के साथ में जब 9वें पूर्व तक का ज्ञान होता है, तब तक की स्थिति कदाचित किसी मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी बन सकती है। माने कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञाता भी हो जावे मिथ्यात्व की भूमिका में, लेकिन 10वें पूर्व का ज्ञाता होने के लिए भावलिंगत्व चाहिए। विद्यानुवाद नाम का पूर्व है। अद्भुत विद्याएं प्रकट हो जाती है भाई साहब।
अद्भुत अद्भुत विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। इस विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होती है। 500 विद्याएं जीवन में ऐसे प्रकट हो जाएं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कैसे विद्याओं के स्वामी हो जाएं। सच्चे भावलिंगी संतों के जीवन में ऐसी विद्याएं होती है। 10 पूर्वधर द्वारा कहा गया ग्रंथों का समूह ये सूत्र कहलाता है। और बोले अंग, पूर्व, वस्तु प्राभृत एवं प्राभृत ये सब अंग और उपांग गणधरादि रचित सूत्र हैं। हमने बतला दिया, इनके अंदर धवलादिक सब आ जाएंगे, ये सब मूल ग्रंथ आ जाएंगे। आप कदाचित इनमें गोमठ सारादि ग्रंथों को भी वहाँ तक आप लेकर उतरते हुए वहाँ तक आए तो गोमठ सारादि ग्रंथों तक भी आप आ जाएंगे। सिद्धांत ग्रंथों की बात कही है और गोमठ सार को सिद्धांत ग्रंथ कह करके पुकारा गया है। और फिर ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि वो उन्हीं का तो सार लेकर के बनाया है, धवलादि ग्रंथों का ही तो सार लेकर के, षटखंडागम का सार लेकर के ही छखंड साहियम सबम, ऐसा कहा ना 6 खंडों को साधने वाले। ऐसे नेमीचंद्र स्वामी ने, वो चक्रवर्ती और ये चक्रवर्ती, 6 खंडों को साधने वाले, षटखंडागम ग्रंथ की जिन्होंने साधना करके गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, त्रिलोय परिणति को आधार लेकर के त्रिलोक सार बनाया, ये सब बनाए हैं उन्होंने, ये गणधरादि रचित हैं। उन सबके स्वाध्याय का यहाँ निषेध किया है। इन सूत्रों का पाठ स्वाध्याय के नियत काल में करना चाहिए। भाई ये जितने भी बतलाएं नियत काल है, उस नियत काल में इन सब का स्वाध्याय करना चाहिए। ये सब उनके भेद बतलाएं, ये प्राभृत, वस्तु प्राभृत, पूर्व, ये सब उनके भेद प्रभेदों में है। आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, यात्र, धर्म, कथा, उपासक, अध्ययन, अंतर्कृत दशा, उत्तर, उपाधिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र, दृष्टिवाद, ये सब जो है ना, फिर उनके पूर्व, फिर दृष्टिवाद है, दृष्टिवाद के 12 भेद कर दिए, दृष्टिवाद के 5 भेद कर दिए, परिक्रम है, सूत्र है, चूलिका है, फिर अनुयोग है, फिर उनके और भेद कर दिए। फिर भेदों में से भेद निकलते निकलते ये कई उसके अंदर उसके 5 इतने भेद हैं, इसके इतने भेद हैं, इसके वस्तु प्रावृत अधिकार हैं, मतलब बहुत सारे लंबे चौड़े उनके विभाजन हैं सब। तो कुल मिलाकर के उनकी जो शाखाएं हैं मूल आगम ग्रंथों की, उन शाखाओं का यहाँ निषेध किया है पढ़ने का। नियत काल में ही करो भैया, योग्य काल में ही आप इन मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो। दिग्दाहादि काल में इनका पाठ उचित नहीं है। अच्छा, दिग्दाहादि काल में इनका निषेध क्यों किया? दिग्दाहादि काल में इसलिए किया है, आग लगी है, अब तुम मूल ग्रंथ लेकर के बैठ गए स्वाध्याय करने के लिए, और आग ने तुम्हें खुद के तो मरने का चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, खुद तो जल जाओगे, लेकिन जिस मूल आगम ग्रंथ को लेकर के बैठे हो, यदि वो जल गया तो क्या होगा? ये भी तो बताओ। आप अवर्णवाद होगा, उसमें दोष लगेगा, सो सब बात ठीक है, लेकिन यदि वो मूल आगम ग्रंथ तुम्हारी इस असावधानी के कारण, घर में लगी हुई आग के कारण यदि जल करके नष्ट हो गया तो क्या होगा? आप कल्पना तो कीजिए। और ये सारी बातें उस जमाने में भी कही गई है जिस जमाने में शास्त्रों को लिखना, छपवाना तो होता ही नहीं था, प्रतिलिपियां आदि कराना बहुत बहुत कठिन काम था, ये सब नहीं हुआ करते थे, आसान नहीं था ये सब, शास्त्रों की सुरक्षा आदि आज भी जगह जगह पहुंच गई है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है इन ग्रंथों की सुरक्षा, इनकी शुद्धता, ये व्यवस्थित बने रहना, उनकी प्रतिलिपियां होना, ये बच्चे टिके रहना। कहाँ हैं आज मूल ग्रंथ भी? कितने कितने लोगों के पास में है, बतलाइए, कहाँ मिलेंगे आपको? बंधे रहते थे पलासने में। फिर इन सूत्रों के सिवाय अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय अकाल में किया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या लिख रहे हैं ये? क्या पॉइंट लिख रहे हैं? ये विचारणीय बात कह रहे हैं नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, ये विचारणीय बात कह रहे हैं। इन सूत्रों के सिवा, माने मूल सूत्रों के अलावा, माने अंगों के अलावा, माने पूर्वों के अलावा, माने अंग बाह्य भी जो कहे हैं उनके भी अलावा, 10वें कालिक उत्तराध्यायन जो कहे हैं उनके अलावा जो ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय अकाल में भी किया जा सकता है। लो, अकाल में भी किया जा सकता है। इन ग्रंथों का स्वाध्याय अकाल में भी किया जा सकता है। मुख्य रीति से करणानुयोग्य ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करें। अनिल जी, बराबर है बात। हमारे पंडित किशन चंद जी साहब अलवर वाले भाई साहब,
करणानु योग के बड़े विशिष्ट विद्वान ज्ञाता, अद्भुत विलक्षण प्रतिभा और विलक्षण उनका ज्ञान क्षेयोपशम, अद्भुत व्यक्तित्व हैं भाई। वे भी काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, अभी तो हैं, और अद्भुत मतलब उनका ज्ञान क्षेयोपशम क्या है वो कुछ हम तो देखते ही रह जाते हैं, कुछ अद्भुत है। जब वे करणानु योग यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे तो वे अष्टमी चतुर्दशी के दिन ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ाते थे। वे करणानु योग के विषयों को नहीं लेकर के अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में चरणानु योग पढ़ाते थे, क्रिया कोश वगैरह पढ़ाते थे। तो बराबर बहुत ये कह रहे सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ो भैया, तो मेरे मूल आगम से आई हुई बातें हैं, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में थोड़ा सा दूर रखो। और क्या है, नहीं पढ़ना अपने को वो चीज़, दूसरी चीज़ पढ़ लो, पढ़ने के लिए कमी थोड़ी न है। भक्तियाँ हैं, प्रथमानुयोग है, चरणानुयोग है, और भी तो हैं आपके पास में पढ़ने के लिए, कथा कहानियाँ पुराण सब कुछ तो हैं। इनके सिवा अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय अकाल में किया जा सकता है। कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय अकाल में किया जा सकता है ये बतलाओ। आपने के नहीं करने वालों के नाम तो ऊपर गिना दिए, अंग पूर्व के ज्ञाता वगैरह के द्वारा कहे गए शास्त्रों का नहीं करो, ये तो ऊपर गिना दिया। अब किनका नहीं किया जा सकता है किनका किया जा सकता है ये बतलाइए आप, बोलो। तो ये वो भी बतला रहे हैं, किम तद अन्यत सूत्रम इत्याह। वाह, क्या लिख रहे हैं, किम तद अन्यत, इससे अन्य, आपने कहा ना अन्य सूत्रों का स्वाध्याय किया जा सकता है, अन्य को पढ़ सकते हो। तो किम तद अन्यत क्या है, कौन से हैं, तत् अन्यत उससे अन्य, सूत्रम इत्याह यह कहते हैं। अब यह बात बतलाते हैं कि इनसे अन्य कौन से सूत्र हैं, इनसे अन्य कौन सी बातें हैं जिन बातों को कहा जा सकता है, जिन बातों को पढ़ा जा सकता है, जिन बातों को सुना जा सकता है, जिनका अध्ययन और अभ्यास किया जा सकता है। वे कौन से शास्त्र हैं, वे कौन सी बातें हैं। तो लिख रहे हैं, मूलाचार पूर्वार्ध पृष्ठ 233 से ये बात उठा करके यहाँ हमारे सामने रखी है। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। 82 नंबर की गाथा है। आराहण ने ज्योति मरण विभत्तिय संगहत दियो, पच्चखाणा वासय धम्म कहा ओये रिस ओ। क्या लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप का उद्योतन करने वाले। ओह, ये सब पढ़ सकते हैं। ये कौन कौन से शास्त्रों को आप पढ़ सकते हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उद्योतन करने वाले हों, जो रत्नत्रय का प्रकाश करने वाले हों, जो रत्नत्रय की चर्चा करने वाले हों, दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करने वाले हों। उद्योतन, उद्यवन क्या चीज़ है, क्या ये भी वही है, सम्यक्तवादी से रिलेटेड उन्हीं का उद्यवन, उनका समूह है ना। और निर्वाहन, ये रत्नत्रय का निर्वाहन करने वाले, और साधन रत्नत्रय आदि का साधन करने वाले, जिनसे रत्नत्रय का साधन होता हो आप कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। निर्युक्ति, उनकी निर्युक्ति, रत्नत्रय की निर्युक्ति आदि जो हो, अर्थात व्याख्यान करने वाले, निर्युक्ति माने व्याख्यान करने वाले, रत्नत्रय का व्याख्यान हो, दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा हो, चारित्र प्रदान हो, श्रद्धा प्रदान ग्रंथ हो, हैं ज्ञान प्रदान हो, ऐसे सामान्य मतलब जिसमें विषयों से छूटने की प्रेरणा हो, भोग विलासिता से बचने का उपदेश हो, उपदेश शैली में कहे गए ग्रंथ हो, ऐसे स्वाध्याय करने वाले शास्त्र। जैसे भगवती आराधना, लो नाम ही कह दिए, भगवती आराधना। भगवती आराधना क्या कह रहे हैं, ये पढ़ सकते हो आप। मरण विभक्ति माने 17 तरह के मरण को बतलाने वाला ग्रंथ है मरण विभक्ति, मरण की चर्चा है उसमें, आप उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। संग्रह ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हैं, पंच संग्रह आदि ग्रंथों का स्वाध्याय भी ऐसे समय में किया जा सकता है। सम्यक दर्शन आदि परिणति, वही सब सम्य रत्नत्रय के संदर्भ में ही जितने भी शब्द दिए हैं ये सब रत्नत्रय के संदर्भ में ही यहाँ दिए हैं। फिर स्तुति भी करो,
स्तुति बोलो, स्तुतियाँ बोलो, पाठ करो, जप करो। कैसे? पंच परमेष्ठी की स्तुति, देवागम, स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, फिर भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि सब पढ़ सकते हो आप। भक्तामर स्तोत्र पढ़ो। अरे साहब भक्तामर का पाठ कैसे करें? अरे कभी भी पढ़ो, उसमें कोई पाप लग रहा है क्या? कि नहीं सब रात में तो, दिन में तो, फिर ऐसे समय में, फिर अकाल के समय में, फिर ऐसे समय में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर सूर्य ढलने के बाद में नहीं करना चाहिए। कहाँ से क्या क्या बातें आप सब कर सकते हैं, चिंता नहीं करें आप, विकल्प नहीं करें उसमें। तो पंच परमेष्ठी की स्तुति, देवागम, स्वयंभू स्तोत्र, भक्तामर की चर्चा हो, कल्याण मंदिर आदि की चर्चा हो, इनका भी स्वाध्याय आपके माध्यम से किया जा सकता है। माने ये सब कहाँ से प्रमाण ला करके हमारे सामने ये बातें प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपके दिमाग में यदि किसी तरह का कोई भ्रम फैल रहा हो कि हम तो स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो क्या करोगे कि जाकर के थिएटर में जाकर के मूवी देखेंगे कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? अरे ये महाभाग्य से जनवाणी पढ़ने सुनने का अवसर मिलता है, तुम क्या रहे हो? तुम सोच कैसे रहे हो ये बातें कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम इससे बच जाएंगे? कुछ करो, कोई बात नहीं, वो मत करो जिसमें विराधना होने की संभावना हो, क्योंकि वो दिग्धा आदि ऐसे ऐसे खतरनाक काल है ना, और महान ग्रंथ है, और महान ग्रंथों की गुत्थियां खुलती नहीं है, दिमाग का विशेष जोर देना पड़ता है। ये लाइट है, ये शाम के समय अपन जो स्वाध्याय करते हैं बहुत लाइट है, ये इजी गोइंग चलता है, सुबह उपयोग लगाना पड़ता है। दिन में पढ़ो आप कर्णानुयोग के ग्रंथों का, ऐसे विशेष दिन में आप स्वाध्याय कीजिए। देखिए और लिख रहे हैं, ये सब बातें यहाँ कह रहे हैं, यहीं से अपन पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और भी प्रत्याख्यान ये भी पढ़ सकते हैं हम, प्रत्याख्यान का भी निर्देश कर रहे हैं। त्याग व्रतादि बतलाने वाले ग्रंथ, ये प्रत्याख्यान ग्रंथ हैं, पढ़िए प्रत्याख्यान ग्रंथों को पढ़िए। त्याग की चर्चा करने वाले श्राव का 4 ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए। व्रतों की चर्चा करने वाले पढ़िए, पढ़ाइए। तत्वार सूत्र का भी कीजिए, धन कोई दिक्कत नहीं है, पाठ कीजिए तत्वार सूत्र का। वो पाठ है, वो आमनाय है, वो आमनाय नाम का स्वाध्याय है ना? ऐसे ग्रंथ, क्योंकि उसमें आपको बुद्धि नहीं लगानी है विशेष। तत्वार सूत्र का एक बार आपने अभ्यास किया हुआ है, अब आप बार बार बोलते हैं तो आमनाय है। वो तो ग्रंथ बिना खोले भी तो आप बोल सकते हैं, जिनको याद है। फिर क्रिया कोश आदि, ये चरणानुयोग के ग्रंथ, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। क्रिया कोश वगैरह पढ़िए, चरणानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। आवश्यक सामायिक चतुर्विंशति स्तवन वंदनादि के स्वरूप प्रतिपादक ग्रंथ समूह। अब ये कितनी बातें कह दी, जहाँ आवश्यकों की चर्चा हो, सामायिक की चर्चा हो, चतुर्विंशति तीर्थंकरों के स्तवन की जहाँ बातें हों, वंदनादि की जहाँ बातें हों, इनके स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ हों सब पढ़ो। धर्म कथा हो, 63 शलाका पुरुषों के चरित्र हो, जैसे पद्म पुराण आदि हो, पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, राम कहानी पढ़ो। आपके पास में कोई कमी नहीं है, अथाह है ये सारी बातें आपके पढ़ने सुनने के लिए। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि अनुप्रेक्षा ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ काल शुद्धि आदि के अभाव में, अर्थात अकाल में पढ़े जा सकते हैं। काल शुद्धि का जहाँ अभाव कहा गया है, माने वहाँ ये सब ग्रंथों का पठन पाठन आदि के संदर्भ में किसी तरह का निषेध हमारे यहाँ जनवाणी में नहीं किया गया है। और यहाँ जो काल शुद्धि आदि की जो चर्चा की है, वो दिग्दाह का काल, अकाल का समय, महामारी का समय, उल्कापात का समय, युद्ध का समय, ये सब जो कहे थे। और इसके साथ साथ में चित्त विभक्त जहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आकुलित व्याकुलित हो रहा हो, सूतक पातक आदि का जो समय है, ऐसे समयों के अंदर ऐसे मूल आगम ग्रंथों का, सिद्धांत ग्रंथों का आप अध्ययन नहीं करें। और अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय के संदर्भ में यहाँ निषेध नहीं किया गया है। संयम प्रकाश तो पढ़ ही रहे हैं और पढ़ ही सकते हैं। यहाँ काल शुद्धि का अर्थ वो नहीं लगाना। बीच में कुछ दिन पहले जो अपना एक प्रकरण चल गया था, ये अपने स्त्रियों के शुद्धि के अशुद्धि के 5 दिनों के संबंध में जो एक प्रकरण चल गया था, और मैंने उसके संबंध में ये बात कही थी कि भाई मेरा ये मंतव्य ऐसा लगता है कि उन दिनों में आप सुन सकते हैं। और मैंने कहा था ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है, आप इसके संबंध में विशेषज्ञों से
और विशेष चर्चा करें। तो फिर भी मेरे पास में छिंदवाड़ा से ब्रह्मचारी आरती दीदी जो है उनका और छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल का और भी सब लोगों के ये विचार कि भाई हम लोग तो 3 दिन में सुनते भी नहीं हैं, हम लोग कोई भी नहीं सुनते हैं। हमारे विराग जी शास्त्री के माध्यम से भी चर्चा आई कि भाई हम लोग तो सुनते नहीं हैं, रामायण के अंदर भी नहीं सुनते हैं, सुनने का निषेध किया जाता है। और भी कई विद्वानों ने, मैंने कहा भाई मैंने व्यक्तिगत बात मैंने ये कही थी। फिर मुझसे ये कहा कि भाई आप व्यक्तिगत भी कुछ भी बोलते हैं तो लोग आपकी बात को प्रमाण मानते हैं, आप ऐसा नहीं चल सकता है। तो मैं फिर पुनः ये बात कहना चाहता हूँ कि वो मेरे जो विचार थे उन विचारों को आप ध्यान न दे करके जो सच में जो वास्तव में, क्योंकि हम अयोग्य हैं इस विषय में कुछ कहने के, इसलिए निर्णय आपके हाथ में है। और जो जगह जगह जो इनके बारे में जैसा भी कहा है, जहाँ जिस तरह से फॉलो किया जाता है, सुनने का जहाँ जैसा निषेध किया जाता है, आप उसको नहीं सुने। क्योंकि कुछ विद्वान भी ऐसा कहते हैं, कुछ विद्वान, यद्यपि अब सबके विचार अपने अपने होते हैं, कान में पड़ रही हो उसमें ऐसी भी बात कही कि भाई कान में यदि पड़ ही जाए तो अब कोई बात नहीं, क्या करोगे आप, बुद्धिपूर्वक मत सुनो, इस तरह की भी बात कही गई। तो मैंने ये जो बात मेरे पास में जहाँ से जैसी आई, बहुत बहुमान और सम्मान पूर्वक मैं उनकी बात को कहते हुए आपसे कह रहा हूँ, आप लोग बहुत विचार पूर्वक इन सब बातों, क्योंकि देखिए विराधना नहीं हो भैया, जिन आज्ञा भंग करने का भय सदा रहता है और रहना भी चाहिए। हमारे माध्यम से कुछ भी इस तरह की बात ना हो जाए जिसके माध्यम से जिन शासन की किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना और विराधना का प्रसंग बने, है ना। इसलिए बराबर बहुत और विशेष जानकार लोगों से यदि आपको शंका हो तो उनसे पूछो और चर्चा करो कि भाई क्या करें, फिर कैसे करें, फिर यदि चिंतन करने की स्वीकृति दी है तो फिर किस तरह का चिंतन क्या किया। तो आप बराबर बहुत बहुत हैं इसके लिए प्रामाणिक जो हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, त्यागी व्रती लोग हैं, आप उन लोगों से बराबर। उमाकांत जी साहब, नहीं सुनने का कोई मेरे को ऐसे प्रमाण तो मिला नहीं, सही बात तो ये है। इसलिए चित्त तो मेरा अभी भी विभक्त ही है। आप विद्वान हैं, क्या कहूँ, क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत विचार भी किया, बातें भी सोची कि जिनवाणी में आखिर सुनने के निषेध संबंधी, एक्चुअल में निषेध संबंधी प्रमाण क्यों नहीं है। उसके पीछे शायद ये कारण है कि अशुद्धि के दिनों में जिन मंदिर का तो निषेध है ही, स्पष्ट ही है, और जिन मंदिर के अलावा घरों में स्वाध्याय होता ही नहीं था। वो मतलब जिस जमाने में ये सब जिनवाणी लिखी गई है तो वो प्रैक्टिकली आप उस के अंदर जाकर के देखेंगे तो अपने आप ही सुनने का निषेध हो ही जाता था। घर में जिनवाणी नहीं होती थी, घर में स्वाध्याय नहीं होते थे, मोबाइलों के अंदर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी, कैसेट नहीं थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी, ऑनलाइन तो होता ही नहीं था। तो ये सब जो स्थितियां जो बनी हैं, ये सब स्थितियां तो अभी आज की प्रॉब्लम है। ये कमल जी बोरा साहब, अब आप भी विद्वान हैं, आप लिख रहे हैं सुनने में कहाँ दिक्कत है, यही तो मैंने कही थी बात। खैर कोई बात नहीं, फिर भी ये महिलाओं का मैटर है, महिलाओं के ऊपर छोड़ते हैं। मेरे को ये कहना है, जहाँ जहाँ जिनवाणी में उन 5 अशुद्धि के दिनों में 4 दिन 5 दिन जो जिसका जैसा है, तो उन दिनों में मंदिर जाने का निषेध। स्वाध्याय तो मंदिर में ही होता था, पठन पाठन भी मंदिर में ही होता था, अध्ययन भी मंदिर में ही होता था, जिनवाणी भी मंदिर में ही होती थी। ये घर घर जिनवाणी तो अभी गुरुदेव के प्रभाव से घर घर जिनवाणी पहुंची है, उसके पहले कहाँ घर घर जिनवाणी थी बताओ मेरे को। आप यदि आज के 80 साल पहले चले जाओगे तो घर घर जिनवाणी तो थी नहीं, तो फिर जिनवाणी का वर्णवाद होने की संभावना भी नहीं थी। घर में बैठी हुई महिला के पढ़ने की भी संभावना नहीं थी और सुनने की भी संभावना नहीं थी। तो अपने आप ही वो तो उनके लिए तो चिंतन ही एकमात्र आधार था। न कैसेटें हुआ करती थी क्या, माने आप सोचिए 80 साल पहले जब लाइटों के ही जमाने नहीं थे, जब टेप रिकॉर्डर नहीं थे, तो उस समय में कैसेटें सुनने की व्यवस्था तो थी नहीं ना, और मंदिरों के अंदर लाउड स्पीकर ऐसे कुछ लगे नहीं होते थे। तो इसलिए ये जो मना किया है आप उसे समझ ले और नहीं पढ़ें, नहीं सुने, चिंतन करें। मैं तो ये कहता हूँ अच्छी बात है, आप खूब चिंतन कीजिए और अभ्यास कीजिए। मतलब 25 दिन 27 दिन जो आपने जिनवाणी का अध्ययन मनन किया है, उसको 3 दिन के अंदर आप और गहराई से चिंतन मनन के लेवल पर ले जाइए, साधना कीजिए, आराधना कीजिए, ऐसा मान लीजिए आप, है ना। देखिए बढ़िया, चलो भैया। तो ये बात जो 2-4 दिन पहले जो मेरे माध्यम से कही थी, मैंने उसके संबंध में और विशेष स्पष्टीकरण किया, क्योंकि विशेष रूप से छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल
के माध्यम से मेरे पास में बात आई, ब्रह्मचारी आरती दीदी के माध्यम से बात आई, विराग जी माध्यम बने उसमें हमारे शास्त्री जी, तो और भी जो भी बातें हैं सब मैंने कुल मिला करके इस मुद्दे पर जब मैं पहले भी कह दिया हूँ कि मुझे प्रमाण मान करके आप कुछ ना करें, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, सब चिंतन कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन ये अभी यहाँ ये मैटर मैंने इसलिए यहाँ जानबूझ करके उठाया मैंने अभी मैटर, कि वो कहीं ऐसा न रह जाए कि आप ये कहो कि नहीं साहब संजीव जी ने उसको प्रमाण कह दिया इसलिए हम तो फ्री हो गए हैं। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। देखिए अन्य ग्रंथ काल शुद्धि आदि के अभाव में अकाल के अंदर पढ़े जा सकते हैं, इन्होंने यहाँ बात कही है, इसमें अलग अलग तरह की बातें यहाँ आ गई है। फिर शंका कह रहे हैं यह नियम तो मुनि तथा आर्यिका के वास्ते बतलाए अकाल शुद्धि वगैरह के संदर्भ में। बोले ये जो आपने जो बातें कही है ये सब काल शुद्धि का विचार करो, इनके बारे में विचार करो, ये तो हम तो गृहस्थ लोग हैं, तो मुनि राजों के संदर्भ में कहा है, हमारे का कि ये सब नियम लगा रहे हो आप ये सारी बातें। तो कह रहे हैं भाई लाठी संहिता, सागार धर्मामृत, वसुनंदी श्रावकाचार, यशस तिलक चंपू आदि श्रावक धर्म के वर्णन करने वाले ग्रंथों में श्रावकों तथा मुनियों को पंचाचार यथाशक्ति पालने का उपदेश है। अब देखो कितना स्पष्ट लिखा है, क्या माने कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। श्रावकाचार ग्रंथों में बोले ये जो बातें लिखी हैं इन विषयों के बारे में विषय भी इन्होंने बतला दिए। यहाँ बोले श्रावक और मुनियों को पंचाचार यथाशक्ति पालने चाहिए। अब पंचाचार का पालन करो, बोले श्रावक भी करो मुनि लोग भी करो। तो बोले एक ही ग्रंथ में एक ही तरह की बातें कही और कहा ये सब जो वर्णन कर रहे हैं मुनिराज अपनी उसके अनुसार करें और गृहस्थ अपने अनुसार करें, है ना। यह ज्ञानाचार का विषय है, अतएव दोनों के माने गृहस्थ के भी और मुनि के भी समान नियम रहे तो इसमें हानि क्या है। गृहस्थ हो या मुनि हो दोनों के ही समान रूप से नियम, कई बातें ऐसी होती है जो दोनों के लिए लागू हो जाती है। जैसे कभी कभी उद्दिष्ट आहार वाले मैटर में जब हम कभी चर्चा करते हैं तो तुरंत इस तरह की बात कह दी जाती है कि भाई ये उद्दिष्ट आहार तो 28 में तो है ही नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो। हमने कहा भाई पंचम गुणस्थानवर्ती उद्दिष्ट आहार का त्यागी है ना, प्रतिमाधारी 11वीं प्रतिमाधारी एलक शुल्लक उद्दिष्ट आहार के त्यागी है ना, कि हाँ बिल्कुल त्यागी है। तो जब 5वें वाले के ही जिस चीज़ का त्याग है उसका त्याग 6ठे 7वें वाले के क्यों नहीं होगा, तो 6ठे 7वें वाले के भी उसका त्याग होना चाहिए। तो वो बात वहाँ बन जाती है। तो ये कह रहे हैं जो नियम निम्न अवस्था में ही पालन करने योग्य हो वो उच्च अवस्था के अंदर क्यों नहीं पाले जावें, और जो नियम उच्च अवस्था के अंदर पाले जाने योग्य हो एज ए प्रैक्टिस उन्हें निम्न भूमिका के अंदर क्यों नहीं पाला जाना चाहिए। माने कोई नियम ये कह दिया कि भाई ये तो मुनि राजों के लिए है, ठीक है मुनि राजों के लिए, तो हम एज ए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मान लीजिए ब्रह्मचर्य की बात यदि 7वीं प्रतिमा में जाकर के कही कि दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अणुव्रत की बात कही, तो कोई व्यक्ति 4थे गुणस्थान की भूमिका में यदि ब्रह्मचर्य की भावना भावे तो उसमें क्या बाधा है। कोई मिथ्यात्व की भूमिका में यदि ब्रह्मचर्य की भावना भावे तो दिक्कत क्या है उसमें, एज ए प्रैक्टिस उसमें क्या है। देखिए हानि तो नहीं, देखो शंका फिर कह रहे हैं हानि तो नहीं है, परंतु मुनियों का ग्रंथ होने से लोग कहने लगते हैं कि मुनियों के ग्रंथ में श्रावकों का क्या काम, ऐसा कहने लगते हैं। शंका उठाई है इन्होंने और जवाब दिया है भाई कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें श्रावक तथा मुनि समान रूप से करने के अधिकारी हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं श्रावक हो मुनि हो समान रूप से करने के अधिकारी हैं, उनको मुनियों के आचार ग्रंथ में उनका प्रधान कर्तव्य समझ विस्तार से वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं, मुनियों के आचार ग्रंथ में मुनियों का जो आचरण ग्रंथ है उसको प्रधान कर्तव्य समझ करके विस्तार से वर्णन किया है, परंतु श्रावक अभ्यास रूप से उन्हें करता है। लो वही बात आ गई जो मैं आपको कह रहा हूं, ये किया ही था ना विजय सेठ और विजया सेठानी का। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, शादी के पहले ही ले रखा था और बाद में पता लगा, फिर आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य निभाया। एक ने सेठ ने जीवन पर्यंत के लिए ऐसा नियम ले लिया था, अनमैरिड अवस्था में ही
कि मैं कृष्ण पक्ष के अंदर ब्रह्मचर्य रखूँगा, और सेठानी ने शुक्ल पक्ष के अंदर ब्रह्मचर्य से नियम ले लिया जीवन पर्यंत के लिए। सेठानी नहीं थी बालिका अवस्था में ही कि जीवन पर्यंत में 15 दिन ब्रह्मचर्य से रहूँगी, और बाद में दोनों की शादी हो गई। अब देखो अब कैसे प्रकृति की भी कैसी वो होती है, परीक्षा होती है, ऐसा समझ लीजिए आप। दोनों का आपस में विवाह हो गया, और विवाह के बाद में उन्हें पता लगा कि भाई मेरे तो कृष्ण पक्ष का त्याग है, मेरे तो शुक्ल पक्ष के अंदर ब्रह्मचर्य का नियम है। तो बोले कोई बात नहीं, हम नियम निभाएंगे, हमने जैसे नियम लिए हैं। तो पहले ही उन्होंने नियम लिए हुए थे, और फिर जीवन पर्यंत दोनों ने उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। ये तो हमारे प्रथमानुयोग के कथानक हैं इस तरह के, ये प्रसंग कैसे कैसे बन जाते हैं। तो अभ्यास के रूप में भी करते हैं कि साहब पहले कैसे कर लिया आपने, बालक अवस्था के अंदर कैसे कर लिया, युवा अवस्था के अंदर आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया, गुणस्थान तो आपका कम था, फिर कैसे कर दिया। नहीं भाई, अभ्यास अभ्यास सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। अतएव श्रावकों के धर्म प्ररूपक श्रावकाचारों में गौण करके समान रूप से कर्तव्य मात्र बतला दिए हैं। बस श्रावकों के धर्म प्ररूपक जो श्रावकाचार ग्रंथ है, बस उनमें गौण करके समान रूप से कर्तव्य बतला दिए हैं। भैया इन कर्तव्यों का आप लोग पालन कीजिए। अब बड़ा एक गजब का प्रश्न उठाया है और चर्चा उठाई है मुनि और श्रावक के समान कर्तव्यों की। लो, ऐसे कौन से कर्तव्य हो सकते हैं जो मुनिराज और श्रावकों के लिए समान रूप से कहे जावें। ये एक और फिर प्रकरण यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल इस प्रकरण को अपन यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो प्रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो